क्या है बताओ? थैंक यू मैम। मैम बी स्मार्ट। Be smart. Very good. Yes. So that's the topic. That's the title of our next lesson. ठीक है? आप सबके पास अपना books हैं? यस मैम है। Very good. Very good. आप में से कितने लोगों ने उस लेसन को एक रीड दिया है? One good read to the lesson. कितने लोगों ने? आपने पढ़ा है दर्शना? यस मैम। यस मैम मैंने पढ़ा है। Very good, very good. Acha, before I start with the lesson or an introduction to the lesson, I just want to know one thing. Are you clear with the concept, grammar concept, verb, noun, and adjective? Yes, yes ma'am. आपने क्लास 9 में किया होगा, है ना? हाँ मैम। ठीक है। तो आपकी जो लेसन बिफोर वी स्टार्ट द लेसन बी स्मार्ट, उससे जस्ट पहले देयर इज दिस एक्सरसाइज गिवन. आई डोंट रिमेम्बर द पेज नंबर. आई कैन शेयर द बुक एंड आस्क यू. एक बार थोड़ा सा जानना था मुझे कि आप लोगों को कितना समझ है इसका, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट. अभी नहीं, आज नहीं, लेकिन किसी और क्लास में. दिख रहा है आपको बेटा? Yes ma'am. Okay. So this is say whether the underlined words in the following sentences are used as a noun, verb or adjective. एक noun, अभी मुझे ये बताओ noun किसे कहते हैं? किसी चीज को दिया हुआ नाम. Very good, very good. So it is also called, very good. It is also called naming words, है ना? इसको हम naming words भी बोलते हैं. Yes, ma'am. Okay. और what is a verb then? वर्ब जो हम क्रिया करते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं. बहुत बढ़िया रागनी. वर्ब वो जो हम अपना कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्शन करते हैं. इट्स एन एक्शन वर्ड. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है ना? और व्हाट इज एन एडजेक्टिव? मैम नाउन के बारे में कुछ खास बात बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन. बिंगो, बहुत अच्छा. थम्स अप टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. तो हम अभी ऐसे ही जस्ट वी कैन से वार्मिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं. हम ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे को जस्ट जल्दी जल्दी बताओ कि इसमें से कौन से सेंटेंसेस जो अंडरलाइन वर्ड है, it's used as a noun or is it used as a verb or is it an adjective? Okay. I walk to school every day. मैम मैं बताऊँ क्या? बताते जाओ. मैम ऑफ वर्ब. वर्ब, बिकॉज ये हम एक काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं. I go for a walk every day. मैम यहाँ पे वो ऑफ को नाउन है. वेरी गुड. यस, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉक को किसी चीज की तरह यूज करा है. ठीक है, उस वर्ड को, वॉक को हमने किसी एक वस्तु की तरह से बोला है. दे गेव मी अ गिफ्ट एवरी डे. मैम गिफ्ट नाउन. Yes, very good. You can gift her a storybook. मैम गिफ्ट वर्ब. Very good. Excellent. It was sold as a gift pack. मैम गिफ्ट एडजेक्टिव. Adjective. Now, why is it an adjective? Now I want to know that. ये adjective क्यों है? मैम क्योंकि वो पैकिंग के बारे में कुछ खास बात बता रहे हैं, इसलिए गिफ्ट पैकिंग. हाँ, और पैकिंग के बारे में नहीं, पैक के बारे में. पैकिंग अगर आप बोलोगे, यस मैम, वर्ब हो जाएगा ना बेटा. तो ये तो एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है. तो यहाँ पे वर्ड है पैक, पैकिंग नहीं है. सो पैक इज अ नाउन एंड जस्ट बिफोर नाउन कम्स योर एडजेक्टिव. They bought a new house on 10th Street. मैम न्यू एडजेक्टिव. Adjective, because ये हमें house के बारे में बता रहा है. House is a noun. The water tanks leak a lot. मैम लीक वर्ब. Very good, very good. The old age home houses 100 aging and homeless people.
मैम हाउसेस वर्ब वर्ब है मैम, वर्ब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I'm very happy to hear this. Now the next lesson, as you can see the title here, it is Be Smart. Now मैं आपको एक मिनट इसको stop sharing करके I'll just come back to you. एक situation बताती हूँ. मेरे को पहले तो ये बताओ कि what is the meaning of smart? मैम मैं बताऊँ क्या? Smart का क्या? मैम हाँ बताओ. मैम स्पेसिफिक, ये मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक आणि Beta, sorry, Vijay, we are not going in detail. We are not talking about the lesson in detail. We just want, because smart is one word, जो कि it's an adjective, है ना? She's a smart girl, he's a smart boy. तो smart is an adjective, ठीक है ना? तो वो जो हाँ ठीक है. हाँ, उसका एक्चुअली में मतलब क्या है? हम लेसन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वर्ड की बात कर रहे हैं. बताओ. मैम आपका आवाज कट गया था बेटा. आई कुड नॉट हियर. क्या मतलब हुआ स्मार्ट का? यस राजनंदिनी. स्मार्ट म्हणजे हुशार मैम। होशियार, वेरी गुड. बुद्धिमान, राइट? कहते हैं ना, शी Yes. इज अ स्मार्ट गर्ल, ही इज अ स्मार्ट बॉय. स्मार्ट इज वन एडजेक्टिव जो कि हम वी कैन यूज फॉर बोथ दी जेंडर्स, चाहे वो बॉय है या गर्ल है. तो नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग स्मार्ट? हम कब कहते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बुद्धिमान है? मैम किसी ने अच्छा काम किया तब हम कहते हैं कि ये बहुत स्मार्ट है। अच्छा काम करने का मतलब तो ये हुआ कि यू आर डूइंग समथिंग इन अ वेरी मेथोडिकल मैनर, प्रॉपर मैनर, है ना? तो दैट, हाँ. लेकिन क्या हमेशा हम उसी को स्मार्ट बोलते हैं? नहीं मैम, जो अच्छे से मेहनत करता है उसे भी बोलते हैं। अच्छे से विनोद के नाम से आप विनोदी हो बच्चे? आपका नाम विनोद है? नो मैम, फिर? सानिका विनोद काटमोरे मैम। हाँ, सानिका विनोद काटमोरे। सानिका, SA ना, सानिका. हाँ मैम। ठीक है सानिका, अब आप मुझे बताओ कि क्या मतलब हुआ, हम कब स्मार्ट होते हैं? When are we called smart? When are we smart? It's so not just that we do something properly. हम स्मार्ट कब होते हैं? हमने किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया हो तो। वेरी गुड. और क्या हो सकता है? हम किसी गेम को एकदम चतुराई से, होशियारी से जीते हो तो। अच्छा, anybody? Yes, अश्विनी ताना जी. यस मैम, हम जब कोई भी काम चतुराई से करते हैं तभी हम स्मार्ट होते हैं। जब हम कोई भी काम चतुराई से करते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी ना, लाइक वी आर्ग्यू विद आवर पेरेंट्स एंड टेल देम, in fact try to convince them to buy us new dress, है ना, an expensive phone. मतलब हम कहते हैं हमें एक अच्छा बेहतर फोन दिला दो. अरे नहीं, वो मेरी फ्रेंड जो है उसने इतना अच्छा ड्रेस लिया, मुझे भी ऐसा ही ड्रेस लेना है. कभी हम उसको भी स्मार्टनेस बोलते हैं, उस चीज को? नहीं मैम, नहीं बोलते हैं हम वहां पर, हम इस चीज को. तो आई थिंक यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. ओके, इफ आई गिव यू अ सिचुएशन वेयर देयर आर टू फार्मर्स, दो किसान हैं. सो वन फार्मर वाटर्स हिज फील्ड, जो अपना उसका जो उसका खेत है, फील्ड, एवरी डे without even looking at the weather forecast. वो एक, आपको पता है ना कि एक वेदर फोरकास्ट होता है कि आज बारिश बहुत होगी, या आज बादल होंगे, या आज धूप निकलेगी. होता है कि नहीं होता है वेदर फोरकास्ट? यस मैम, होता है। So without even paying attention to that weather forecast, if this farmer, number one, he waters his crops or his field every day. And then there is another farmer, number two, who does it only after listening to the weather forecast. वो अपने खेतों को पानी तब देता है जब वो वेदर फोरकास्ट सुन लेता है कि अगले में 4 दिन तक बरसात नहीं होगी, या पूरे 10 दिन तक जो है बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है.
तो इन दोनों में से हु इज मोर इंटेलिजेंट, मोर हु इज स्मार्टर इन दोनों, फार्मर 1 और फार्मर 2? प्लीज. हाँ, फर्स्ट वाला मैम। फर्स्ट वाला स्मार्टर है जो हर रोज पानी डालता है, या सेकंड Yes, वाला ma'am. जो तब डालता है, मतलब वेदर फोरकास्ट सुनने के बाद डालता है? सेकंड वाला मैम, हाँ बेटा, सेकंड वाला का रोज सेकंड वाला, यस। जो कि ये सुन के कि आज मतलब अगर बरसात नहीं हो रही है बेटा बहुत टाइम तक, ठीक है, सो ही थिंक्स ऑफ वाटरिंग हिज क्रॉप्स, द फील्ड, नॉट द क्रॉप्स, द फील्ड, ओके। तो वो स्मार्टर है। क्यों हम उसको स्मार्ट बोल रहे हैं? वाई इज ही कॉल्ड स्मार्टर? दैट फार्मर नंबर 2 इज स्मार्टर. वाई इज ही स्मार्टर? बिकॉज ही इज सेविंग नॉट. हाँ बताओ. मॅम तो पाणी कमी वापर करतो, देवाचा पाणी तर जास्त वापर करतो. मतलब वो हाँ वेदर फॉल होने के बाद वो पानी डालता है। हाँ, लेकिन वो वेदर फोरकास्ट सुनने के बाद पानी डालता है, तो वो स्मार्टर क्यों है? मैम वो पानी बचाता है ना वैसे। बिल्कुल सही. पानी जो है, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इजंट इट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे जिंदा रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है. सो ही इज नॉट वेस्टिंग मनी कैरिंग, सॉरी, ही इज नॉट वेस्टिंग वाटर. वो पानी को वैसे वो बचा रहा वाटर सेव कर है रहा ना. है। पौधों को तो जरूरत नहीं है उस टाइम पर, तो क्या ही Yes, जरूरत ma'am. है पानी डालने की अगर बरसात से पानी मिल रहा है उनको, है ना. एंड नंबर 2 इज ऑल्सो सेविंग ऑन हिज एनर्जी, हिज टाइम. वो अपना भी समय और अपना भी एनर्जी, अपनी क्या बोलते हैं उसको, बचा रहा है. उसको वो प्रोबेबली कहीं और यूज कर सकता है, इजंट इट? यस मैम. Yes, ma'am. कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो हमेशा एकदम सिर्फ सिचुएशन देख के मत बोलो कि वो स्मार्ट है. ये देखो कि वो स्मार्ट क्यों है. क्योंकि वाटर इज नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम इस पानी के बगैर नहीं रह सकते जिंदा. और अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे, अननेसेसरली यूजिंग इट, व्हेन naturally the crops can get the water, तो there is no point. And then he's saving on his time also. वो अपना समय भी बेकार में खराब करेगा. तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, he is smart because he is intelligent. He knows कि कौन से अगर ये वाले पौधे या ये क्रॉप को पानी इतना नहीं चाहिए, तो अननेसेसरली उसको पानी क्यों देना? वो क्रॉप भी तो खराब हो जाएंगे. There is a Yes, certain ma'am. limit ना पानी. There is a certain limit. ज्यादा पानी दे दिया। हाँ, हर क्रॉप को एकदम एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता, जैसे हर प्लांट को एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता है. मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ रागिनी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर. वो क्या है ना मैम, हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है. ओके, बारिश आ रही. चलो, हमने बारिश की बात की तो ये हुआ. तो हमने जो है यहाँ पर अब वर्ड सीखा स्मार्ट. नाउ फ्रॉम हियर, now we know that smart doesn't mean that you wear expensive clothes. Smart doesn't mean that you carry expensive devices, कि आप बहुत महंगे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट्स खरीदें और तभी आप स्मार्ट होंगे. स्मार्टनेस का मतलब होता है कि कितनी चतुराई से आप किसी काम को करते हो और उस उद्देश्य से करते हो that you get success. ठीक है. किसी भी हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, then only we think कि we are smarter, right? Now इसी से if I say I don't know if you've heard about acrostics. Acrostic क्या होता है? Do you know what is acrostic? It is a type of a writing जहाँ पर कि the word has got certain letters, alphabets. जैसे हमने बोला स्मार्ट. स्मार्ट का क्या स्पेलिंग बना बेटा? स्पेलिंग क्या? SMART. यस, SMART. तो हम स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान, होशियार, है ना, चतुर,
चतुर नॉट इन नेगेटिव सेंस, राइट? तो अगर मैं एस से कोई वर्ड बनाती हूँ, एम से कोई वर्ड बनाती हूँ, ए से कोई वर्ड बनाती हूँ, आर से कोई वर्ड बनाती हूँ और टी से कोई वर्ड बनाती हूँ, या कोई फ्रेज मतलब कुछ शब्दों का समूह अगर मैं लिखती हूँ, जो कि हमें स्मार्ट होने की कब होते हैं हम, ये बताता है, ये जताता है। जैसे मैं बोलती हूँ फॉर इंस्टेंस, स्मार्ट का मतलब एस का मैं ये बोलूँ क्या कि प्रॉब्लम सॉल्वर, एस से प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया, जो पर्सन हु सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स, रेजिलिएंट है। एस से हु सॉल्व्स दी प्रॉब्लम्स, जो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। कौन होता है वो? स्मार्ट होता है। सेकंड आया एम, ठीक है? एम का मतलब हो गया हु इज मेकिंग डिसीजंस, जो कि डिसीजन सही डिसीजन लेता है व्हेन चॉइसेस आर गिवन टू हिम। जब हमारे पास चॉइस होती है तो हम अगर डिसीजन सही लेते हैं, अगर हम निर्णय सही लेते हैं, तो हम स्मार्ट हुए बेटा, हुए कि नहीं? ठीक है, यस मैम। ओके। ए का मतलब ये है, हाँ, ए से क्या बन सकता है हमारा? एक्टिव। एक्टिवली, हाँ, हम एक्टिव हैं। हम ये नहीं है कि हम एक्शन लेने में टाइम लगाते हैं। ओके, वेरी गुड, देन वी आर स्मार्ट। देन SMAR, आर का क्या मतलब हुआ? आर से हम रिसोर्सफुल हो सकते हैं। क्या होता है रिसोर्सफुल का क्या मतलब हुआ? बताओ। नहीं पता मैम अगर किसका? जिसके पास सारे रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स। रिसोर्सफुल का क्या मतलब है? रिसोर्सफुल मतलब हमारे पास, हमें मालूम है, अभी जैसे मैंने फार्मर का एग्जाम्पल दिया, एक किसान का एग्जाम्पल दिया कि एक किसान पानी को बचा रहा है जस्ट बिकॉज उसको नेचुरल मतलब रेन से जब पानी मिल रहा है उसके क्रॉप्स को, तो देयर इज नो नीड फॉर हिम टू वाटर देम, है ना? तो वो पानी को बचा रहा है, इट इज अ रिसोर्स, सो ही इज रिसोर्सफुल। उसको मालूम है कि कैसे जनरेट करना है रिसोर्स, कैसे पाना है और कैसे उसको बचाना है। और टी से क्या हुआ? थिंक बिफोर यू एक्ट। कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए, तो वो स्मार्ट हुआ। यस मैम, 9th में है ना? था ये अभी हम चैप्टर। लेसन में भी बेटा 5 पॉइंट्स को 5 फिंगर्स पे हम लेके चलेंगे। हम सबके पास 5 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स 1 थंब, है ना? तो यस मैम। मैम। है कि नहीं है? तो SMART कितने लेटर्स हुए? वेरी गुड दर्शना। तो हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, एक हमारा S, एक M, एक A, एक R और एक T। हम अपनी फिंगर्स पे अभी के अभी, आपके पास पेन है तो पेन से इसके ऊपर लेटर्स लिख लो। हाँ, वेरी गुड दर्शना। इसके ऊपर SMART अपनी फिंगर्स पे लिख लो। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे पास 5 उंगलियां हैं और हम स्मार्ट हैं। क्यों है स्मार्ट? क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, अपनी मुश्किलों को हल कर लेते हैं। एम का मतलब हम डिसीजन ले लेते हैं, हमें मालूम है कि कौन सा डिसीजन कब। यस दर्शना, वेरी गुड, लिख लो। हमने कौन से डिसीजन कब लेने हैं, ठीक है? कभी गलत डिसीजन भी तो हो सकता है, राइट? ए का मतलब एक्शन, हम एक्शन लेते हैं। ये नहीं हम सिर्फ ड्रीम ही करते रहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे, नहीं। हम अभी बहुत अच्छे से बताया एक बच्चे ने, आई थिंक रागनी थी शायद, कि ए से हम एक्शन लेते हैं, ठीक है? तो आप अपना यहाँ पे एक्शन लिख लो। यहाँ पे लिखा आपने एस फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर, यहाँ लिखा आपने मेकिंग डिसीजन, एम फॉर मेकिंग डिसीजन। ए का आपने लिखा एक्शन, यू टेक एक्शन। आर से लिखा आप रिसोर्सफुल हो, आपको मालूम है कि कहाँ से मैंने क्या चीज लेनी है जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? यस एंड टी से है थिंक बिफोर थिंक बिफोर
Speak. कि बोलने ये आ नहीं रही कि है, आपने थोड़ा। जल्दबाजी में ओके मेरे पास सब कुछ है चलो जी मैं जल्दी से कूद जाऊं इसके अंदर, नहीं, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, बी माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस। आपको सोच के चलना है लाइफ में कि हमने क्या करना है, तभी आप क्या कहलाए जाओगे, क्या बोलोगे अपने को, आई एम स्मार्ट। ठीक है, अब लेट्स टेक वन सिचुएशन, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, कैसे आप उसको, आप SMART कैसे होगे? मैम अच्छे से पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी नहीं करनी नहीं, है। एक एक चीज का बताओ। एस का मतलब हो गया यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर, स्टडी। ठीक है, यू आइडेंटिफाइड योर प्रॉब्लम, आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि आप Yes. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे हुए कि आप ही ने डिसीजन लिया। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, मेकिंग डिसीजन। आपने क्या डिसीजन लिया कि बिफोर गोइंग टू बेड आई विल फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आई विल प्रैक्टिस दैट सब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस हम मैथमेटिक्स लेते हैं, बहुत बार बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग, राइट, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे अच्छा लगवाना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो आई विल प्रैक्टिस माई सम्स एवरी डे बिफोर आई स्लीप, सो हाफ एन आवर आई हैव डिसाइडेड, okay, so you identified your problem, how you are going to what are you going to do about it, कैसे चलना है वो आपने you have made the decision। थर्ड है, अब डिसीजन बना के ये नहीं है कि आप सो गए, डिसीजन बना के यू हैव टू एक्ट ना बेटा, यू हैव टू एक्ट, अपने कार्य भी तो करना है, मेहनत भी तो करनी है, यस है ना, मैम। आपने वो किया। उसके बाद हाँ जी, तो आपने फिर उसके बाद आया आपका SMAR, R इज रिसोर्स, तो उसमें क्या करेंगे, रिसोर्स में आप ये देखोगे कि मुझे एक्स्ट्रा सम्स अगर करने हैं ऑन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपने करने हैं, अगर आपको सब फॉर इंस्टेंस फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहीं से वर्कशीट्स अपनी टीचर से मांगोगे या अपने स्कूल की लाइब्रेरी से एडिशनल बुक लेकर आओगे, सो यू आर बीइंग रिसोर्सफुल। आपने अपने लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव जनरेटेड अ रिसोर्स, यू आर स्मार्ट। आपको पता है कि मेरी बुक के अंदर अगर 10 सम है तो 10 और मैं कहां से प्रैक्टिस करूं, यस, एंड देन टी कम्स, टी कैन बी ट्रूथफुल ऑल्सो, इट कैन बी लाइक यू हैव टू बी ट्रूथफुल, आपको अपना सिंसियरिटी रखनी है, ये नहीं है कि आपने सोचा और आपने 1-2 दिन किया और फिर आपने छोड़ दिया और झूठ बोल दिया, हाँ मैं तो रोज करता हूँ या करती हूँ, सो यू नीड टू बी truthful, or it can be think before you act, it can be any wrong act। हो सकता है कि आप 2 सम करके छोड़ दो, तो आप ये सोचो ना कि आपने ये गलत किया, या तो आप सोचो या आप अपने कार्य के लिए ट्रूथफुल रहो। जब तक आप ट्रूथफुल नहीं रहोगे तब तक वो कार्य सफल नहीं होगा, ओनली देन वी कैन से ओ यू आर अ स्मार्ट गर्ल और अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। जस्ट गिव मी वन। Yes, अब आप अपने नाम से अपने अपने नाम से ऐसे ही एक एक्रोस्टिक बना के, आई गिव यू 1 सेकेंड, इसको किसी डायरी में अभी फटाफट लिखो अपने नाम का, फर्स्ट नेम का, और मुझसे शेयर करो, राइट। क्या मैम आपने क्या बोला? यस, डन, सोचा, सोचा बच्चों। अब मैं अपना बताऊं, मेरा नाम क्या है,
So I have written it Yes, here. I am Vandana. I take your classes. ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ. तो मैंने क्या बनाया है यहाँ पर कि वी से वैल्यू एवरी चाइल्ड. मैं हर बच्चे को इंपॉर्टेंस देती हूँ एज अ टीचर. इट्स अ वेरी नाइस गेम और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे. ए से मैंने लिखा ऑलवेज ईगर टू हेल्प. मैं हमेशा मतलब मेरे अंदर ये रहता है कि मैं बच्चों की हेल्प करूं. ईगर को उत्सुकता रहती है कि मैं बच्चों की हेल्प करूं. VA. एन मैंने लिखा है इट इज आई नर्चर काइंडनेस. आई एम बीइंग काइंड टू माय नेम इज मोहित. ओके किशोर मोहित आप अपना भी लिख लो मोहित से. आई नर्चर काइंडनेस का मतलब मैं मुझे दया आती है, दयालु हूं मैं. ठीक है, काइंडनेस मीन्स दयालु. देन D इज आई एम डिटर्मिन्ड टू डू माई बेस्ट. मैंने ये निर्णय ले लिया. डिटर्मिन्ड का क्या मतलब होता है? मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं बेस्ट करूंगी एज अ टीचर पढ़ाने में. देन कम्स DA. आई अप्रिशिएट. मेरा जो नेचर है दैट इज टू अप्रिशिएट चिल्ड्रन. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट. आप जो भी काम करते हो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ. आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. यस. एंड देन कम्स N. मेरा नाम बहुत लंबा है. ओके. N इज आई नेवर गिव अप. मैं कभी भी कोई भी काम ऐसे छोड़ नहीं देती हूँ कि नहीं कर सकती. ओके. एंड देन लास्ट इज A. आई एक्ट विद माई फुल ऑनेस्टी. मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करती हूँ. समझ गए? तो मैंने किसको डिफाइन किया? वंदना के नाम को. आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट एज अ टीचर माई रोल शुड बी लाइक दिस. समझ गए? माई रोल शुड बी लाइक दिस. नाउ आप में से किसी एक ने बनाया क्या? बनाया किसी ने अपने नाम से? यस. ओके. अंकिता. यस अंकिता बताओ आपने क्या लिखा है? A for achievable, N for non-waste time, हाँ. K for kindest, I for I am always help parents, T for time bound, A for नहीं सापडलं मैडम में. A for नहीं मिला एक. A for बता सोचो आप. नहीं. Active लिखो because you are the first one to share this. So you are active, isn't it? You have taken the action ना. जल्दी से आपने बता दिया. You are the first one to share this ना, जो मैंने अभी आपको काम दिया. So we all should clap for Ankita. Yes Ankita, thumbs up to you. Very good. So anyways, acrostic is just a kind of a game जो हम सब we all can do it with our names. हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हम, तो अब आप समझ गए what is an acrostic, जिसमें हम हर लेटर को वो क्वालिटी या वो इंटरेस्ट, हम वो चीज लिखते हैं जो कि हमें डिफाइन करती है, जो उस वर्ड को डिफाइन करती है. ठीक है, उस वर्ड को जस्टिफाई करती है, डिफाइन करती है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मैंने ऐसे आपको खेल खेल में सिखाने की कोशिश की है. अभी हम लेसन की तरफ नहीं जा रहे हैं, सो डोंट थिंक अबाउट इट. अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. स्मार्ट का आप कोई भी एक्रोस्टिक बना सकते हो, नॉट जस्ट जो अभी हमने सोचा था. इट कैन बी एनीथिंग. रागिनी आपने कर लिया? आप ये रेज्ड योर हैंड. यस मैम. बताओ. You are the मेरा second नाम one to share. रागी है. तो आर से रिसर्च अबाउट माय प्रॉब्लम, ए से एक्शन बिफोर एनीथिंग, तो उसके बाद जी से जेंटल गर्ल, आई से इंटेलिजेंट. जी से क्या है? जेंटल. जेंडर. जेंटल. ओके ओके वेरी गुड. जेंटल या ई से इंटेलिजेंट. ओके. मैम मुझे एन से नहीं मिला, एन से और आई से नहीं मिला. तो आप एन और आई से भी सोचो. ओके. मैम एन से नाइस. नाइस. ओके. एंड आई से?
I say इंटेलिजेंट हो चुका है. yes, ma'am. Okay, so try to find out Miss, any Varna? good. हाँ, Ankita is saying something. मी सांगू का मॅडम माझ्यावर ना इम्पॉर्टंट आवर लाईफ काम वर्क Committed towards work. कुछ बोला आपने? Importance of work. Importance. No, हाँ, you okay, importance of work. You understand importance of work or importance of doing hard work, है ना? तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, right? So now I take you to the lesson. Before I start, एक छोटा सा introduction. एक सेकंड बेटा, तो एडजस्टमेंट भी इतनी करनी पड़ती है. हाँ जी, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, हाँ ma'am. मैम दिख रहा है. Okay. Yes, ma'am. Now coming to the lesson, कि हमने, I think many of you have already read the lesson, तो you know what it is actually about. तो हमारे पास जैसे हम लोगों ने बोला कि 5 फिंगर्स हैं और हमने उन 5 फिंगर्स पे SMART लिख लिया और SMART से हमने अपना ही एक एक्रोस्टिक बना लिया था. But the acrostic that the lesson explains is totally different. That is, वो कहता है specific है, M से जो है measurable है, A से जो है achievable है, R से जो है realistic है, ठीक है ना? और इसी तरह से A से कुछ है और फिर T से time bound है, right? तो उन्होंने SMART को उस तरीके से डिवाइड किया जो कि we require to gain success in our life. किसी भी चीज को, अब हमारी अगर लाइफ इज एमलेस कंप्लीटली, हम लोग अगर बिल्कुल बिना सोचे काम करें अगर, तो क्या हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं? कैन वी रीच और एक्वायर आवर गोल? कैन वी रियलाइज आवर ड्रीम्स? ऐसा हो सकता है? कैन वी रियलाइज आवर ड्रीम? अगर हम बिल्कुल ही अगर एक अपने एक सर्टेन पाथ को डिसाइड ना कर ले कि हमने इसके ऊपर चलना है. अभी जैसे आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया, एक रास्ता है और रास्ते के ऊपर क्या रखा है लैंटर्न, है ना, जिसको कि आप हिंदी में हाँ, लालटेन बोलते हो. देखा है ना ऐसे लालटेनें देखी है ना आपने? Yes, ma'am. इसका लैंटर्न. अब ये जो लालटेन है ये यहाँ पे रखा है किस लिए? ताकि रोशनी हो और आप रास्ता देख सको. आपका क्या उद्देश्य है लाइफ में बनने का? यू हैव डिसाइडेड टू बिकम समथिंग इन लाइफ. यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग इन लाइफ. योर लाइफ शुड नॉट बी एमलेस. आपकी लाइफ का कोई ना कोई एम है, कोई उद्देश्य है और उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता आपने लेना है that should be well defined. एक आपको पता होना चाहिए, there should be clarity in your mind कि आपने क्या करना है लाइफ में और कैसे करना है, ठीक है? Otherwise it will be there will be a complete darkness और आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो lighting your path, a guide to being smart. Now we come to the second slide. The spark inside you outweighs everything else. अगर आपके अंदर एक, बेटा हमारे अंदर इंटेलेक्ट भी है, हमारे अंदर स्किल भी है, हमारे अंदर टैलेंट भी है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर. बर्निंग डिजायर का मतलब विल, विश,
टू एक्वायर, टू अचीव इट। आपने कोई चीज सोची लाइफ में करने के लिए, अगर आपका मन में आधा अधूरा आपका डिसीजन है बेटा, यू वोंट बी एबल टू मेक इट। मेक इट मतलब यू वोंट बी एबल टू अचीव इट। समझ रहे हो? आई थिंक इतना सबको समझ में है ना? तो यहाँ पर Yes, ma'am. स्लाइड शोज कि व्हाट स्पार्क शुड बी देयर इनसाइड। वही स्पार्क आपको धीरे से लेके जाएगी आपके उद्देश्य तक। Champions are not made in gyms or classrooms with the best equipment. Champions जो होते हैं ना, जिम के अंदर तो आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जिम के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका बॉडी अच्छा बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप एक आपने जो सोचा है बनने के लिए लाइफ में, कोई गोल डिसाइड किया है, आप वो अचीव कर लोगे? सो इट इज नॉट कि अगर आपने स्मार्ट बनना है, आपने अचीव करना है लाइफ में कोई चीज, सो दे आर नॉट मेड इन जिम्स और इवन द क्लासरूम। मार्क्स तो बहुत ही अलग चीज है। समटाइम्स वी थिंक कि अगर हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं किसी सब्जेक्ट में तो वी आर स्मार्ट, वी आर इंटेलिजेंट। इट इज नॉट सो, ऑल्दो वी नीड दैट दोज मार्क्स ऑल्सो। हमें मार्क्स भी चाहिए to procure or to have good jobs in life, है ना? लेकिन मार्क्स से ज्यादा आपको इन चीजों से ज्यादा अपने अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि जो मैंने लाइफ में बनना है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, वो डिसाइड करना है। सो चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग डीप इनसाइड, अ ड्रीम, अ विजन एंड विल पावर। हमारे अंदर एक सपना भी होना चाहिए, हमने क्या बनना है उसका एक विजन भी होना चाहिए, और एक इच्छा होनी चाहिए कि हमने वहां तक पहुंचना है। अब वो पहुंचना कैसे है, दैट यू हैव टू डिसाइड हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 letters SMART। तो अभी हमने SMART को जैसे खुद हमने उसका एक एक वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया, समझा, जो यहाँ पर आपके लेसन में दिए हैं दे आर डिफरेंट। जैसे दर्शना वो सेइंग एस इज स्पेसिफिक, अभी बोला था ना, दर्शना इज अचीवेबल बोला था इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। सो वी आर एक्चुअली नाउ फोकसिंग आवरसेल्व्स ऑन दोज 5 थिंग्स जो हमें किसी भी चीज को अचीव करने के लिए चाहिए। Steer your life, don't just drift. What is the meaning of steering and drifting? अगर आपको स्विमिंग नहीं आता और आप पानी में गिर जाओ तो क्या होगा? आप स्टीयर करोगे अपने को, अपनी बॉडी को, और या ड्रिफ्ट हो जाओगे? स्टीयर करेंगे। नहीं, अगर आपको steer स्विमिंग नहीं आती और आप पानी में गिर गए, फिर क्या होगा? डूब जाएंगे हम। डूबने से तो ज्यादा आप लहरों के साथ बहते चले जाओगे ना। सो यू आर ड्रिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। आप बह रहे हो, आपको राइट लेफ्ट कहीं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, आपने बस आपको फेंक दिया उस चीज में, तो आप बहते हुए जा रहे हो। सो यू डोंट हैव टू ड्रिफ्ट, यू हैव टू स्टीयर। स्टीयर का मतलब, आप सोचो आप एक ऐसी बोट में बैठे हो जिसके ओर्स हैं, जो जिससे हम ड्रिफ्ट इसको ये क्या नाम है, बोट को जो है हम चलाते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे भूल रहा है। तो उससे आप अपने को, आपको मालूम है मुझे फलाना जगह पहुंचना है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे ना बेटा, यस मैम। बोट को लेके। सो यू हैव टू स्टीयर, यू हैव टू स्टीयर योर लाइफ बेटा, डोंट ड्रिफ्ट। इसीलिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर इज लाइक अ बोट विदाउट दी ओर्स, देयर आर नो ओर्स। यहाँ पर ओर्स मतलब वो जो डंडे से होते हैं जिससे कि हम बोट को चलाते हैं, वो नहीं है। सो यू आर एमलेस, आपका कोई एम ही नहीं है लाइफ में। दूसरे में आपने हैंडल पकड़ा हुआ है, मतलब अपनी लाइफ का हैंडल पकड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो? सो आप आपको मालूम है, यू आर श्योर अबाउट द पाथ ऑन विच यू हैव टू मूव। समझ गए? सो ड्रिफ्टिंग एंड स्टीयरिंग, आपने 2 वर्ड्स भी सीख लिए इसी के साथ।
देन कम्स द 5 फिंगर्स, हमने 5 फिंगर्स की बात करी. द 5 फिंगर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गोल. अगर हमने कोई गोल अचीव करना है, दिस इज अ वीक गोल स्लिप्स थ्रू योर फिंगर्स. अगर आपके पास ये 5 चीजें नहीं है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, इफ यू डोंट हैव दीज 5 थिंग्स विद यू, देन इट इज अ वीक गोल. वो गोल आपका वीक है. इट विल जस्ट स्लिप आउट ऑफ योर फिस्ट. आप मुट्ठी बंद करोगे, जैसे आप रेत लेते हो ना, रेत को कोई पकड़ पाया है? यू नो सैंड. यस मैम. रेत को अगर हम मुट्ठी में जोर से दबाते हैं, वो हमारी उंगलियों के बीच में से बिल्कुल निकल जाता है. सो योर दैट गोल विल ऑल्सो मूव out of your fingers, out of your fist, and it will not remain there. You won't get any good hold on it. आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे. ये 5 फिंगर्स मीन्स उनको जब हम क्लोज करते हैं, यू मेक अ फिस्ट, तो you should be able to achieve that goal which is written somewhere here. ठीक है. So then they talk about these 5 things. So one is specific. You should know clearly define the goal. अपने गोल को पहले सोच लो, मुझे क्या बनना है. For instance, if you want to be a doctor, तो आपने ये सोच लिया मैंने डॉक्टर बनना है, राइट. अब उसके लिए ट्रैक योर प्रोग्रेस, मेजरेबल. आप जो भी मेहनत करोगे, आपको उसको ट्रैक करना है. ऐसे नहीं है कि आप बस आपने आप चल रहे हो, कर रहे हो, मेहनत भी चलो कर रहे हो, लेकिन आप ये देख ही नहीं रहे हो कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और जितनी मेहनत चाहिए क्या मैं उतना कर रहा हूँ. उस पर्टिकुलर गोल के लिए मुझे कितनी मेहनत और करनी है. सो इट शुड बी मेजरेबल. यू शुड नो हाउ मच यू हैव प्रोग्रेस्ड. ठीक है. देन कम्स अचीवेबल. आपका गोल जो है अचीवेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज आप सोच लो जो कि आपके क्षमता से परे हो. समझ गए कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप वो कर ही ना पाओ किसी भी रूप में, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो. तो अचीवेबल होना चाहिए. यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट. रियलिस्टिक का मतलब बेटा ये होता है दैट इट शुड मैच विद योर करंट स्किल्स एंड टाइम. यस, अचीवेबल में एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ. फॉर इंस्टेंस यू से कि नहीं मैं तो आज जो हूँ पीएम बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर, या मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं. ऐसे तो नहीं सोच सकते ना आप. इट शुड बी अचीवेबल. ऐसा चीज सोचो जो आप अचीव कर सकते हो. एंड देन इट शुड बी रियलिस्टिक. अगर आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, सो हाउ कैन यू अचीव इट. इट हैज टू बी रियलिस्टिक. अगर वो है ही नहीं रियलिस्टिक, आप कुछ एक ऐसी चीज सोच लो जो कि आपकी क्षमता, आपके टाइम के अनुसार नहीं है, तो ये तो वो तो बेकार की आपने एक वो ले ली ना, सोच रख ली. ठीक है. एंड देन कम्स टाइम बाउंड. वट एवर यू डू बेटा, इट हैज टू बी टाइम. आपको समय निश्चित रखना है कि मुझे 1 महीने में अपने मैथमेटिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लेना है. सपोज एज आई हैड गिवन यू एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन में वीक हूँ, मुझे 1 महीना अपने को टाइम देना है कि मैं उस 1 महीने में उन फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ जाऊं. समझ गए? ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं. Then you are smart. Yes, ma'am. Then only you are smart. Okay, the goal test is wish versus plan. अब मैंने विश तो कर लिया, आई वॉन्ट टू गेट बेटर मार्क्स. मेरा विश है मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं. आई विल स्टडी मैथ्स फॉर 30 minutes एवरी इवनिंग बिफोर डिनर फॉर 1 month. और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि हर महीने, मतलब 1 महीने तक मैं हर दिन डिनर करने से पहले, अपना खाना खाने से पहले आधा घंटा मैं मैथ्स के ऊपर फोकस करूंगा या करूंगी. ओके, राइट. देन यस, आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, यू आर बीइंग स्पेसिफिक. अचीवेबल एंड रियलिस्टिक है कि आप कर सकते हो, यू नो दैट. मेजरेबल है कि आप 30 मिनट्स तक रोज प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल नोट दैट कि हाँ मैं रोज कर रही हूँ या कर रहा हूँ. एंड टाइम बाउंड इज 1 month. सो दिस इज 1 एग्जाम्पल. ठीक है.
Then comes benchmark. What is benchmark, beta? कहते हैं ना set a benchmark. What is a benchmark? It is a standard against which we can measure our success and progress. हमने कितनी मेहनत करी, उससे हमें कितना सक्सेस मिला. मैं उन सवालों को जो मैंने रोज आधा घंटा लगाया फ्रैक्शन पे, तो क्या मैं अब इंडिपेंडेंटली उन क्वेश्चंस को, उन सम्स को कर पा रही हूं या पा रहा हूं? ऐसा तो नहीं है कि वो हाफ एन आवर देने के बाद भी मैं नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा. सो यू हैव टू सी कि आप कर पा रहे हो. यू हैव टू सेट योर बेंचमार्क कि मैं, अगर मैंने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, इट मींस आई हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. है ना, कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई. अब दिस इज इट्स जस्ट another example कि you cannot jump across the river in one go. Can you jump across the river? क्या आप रिवर पे एक छलांग मार के चले जा सकते हो? नो मैम. नो. तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? वहां पे स्टोन्स होने चाहिए, स्टेपिंग स्टोन्स. आप पहले स्टोन पे जाओगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे. सो विद ईच स्टोन, व्हेन यू स्टेप ऑन इट, यू नो कि हाँ मैं पीछे से कितना आगे आ गया हूं. अपने एफर्ट में मैं कितना आगे आ गया हूं. मैंने, there should be a consistency in your effort. It is not just कि आपने आज मेहनत की और कल नहीं की, तो आप अचीव नहीं कर सकते अपना गोल. सो कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल तरीके से रोज मेहनत करनी है. ठीक है? इट शुड नॉट बी स्पोरेडिक. इट शुड नॉट बी कि आज मैंने बैठे ये सोचा कर लिया और कल मैंने बुक किताब बंद कर दी. इट हैज टू बी प्लान्ड. It has to be systematic. समझ रहे हो आप बेटा? So the stones means how many stones I have to step on to go across the river. So I have 4 stones. Example दे रही हूँ. So I have to move on those stones in a balanced manner so that I reach the other side of the river. कि मुझे कितनी मेहनत करनी है. समझ रहे हो इतना? समझ गए बेटा? यस मैम. अच्छा, लाइफ इज अ, अब इसी के अंदर आपका जो ये लेसन है उसमें दे वेरी नाइसली एक्सप्लेन, टेकन अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट कि लाइफ इज अ फ्लूट. लाइफ, व्हाट इज अ फ्लूट बेटा? What is a flute? मैम जो बांसुरी के आगे होता है वो. Yes, it's a flute. Okay. बांसुरी के आगे नहीं होता, पूरी बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं. It's an instrument. क्या करते हैं मुझसे? हम फ्लूट से क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं मैम. बांसुरी बजाते हैं. देखी है ना आप सबने फ्लूट? ठीक है, वेरी गुड दर्शना. अब अगर हम फ्लूट के अंदर हवा नहीं डालेंगे, if we don't blow in the air through those holes, क्या होगा? क्या फ्लूट बजेगी? नहीं बजेगी मैम. So life is also like, हाँ बेटा, तो लाइफ जो है, हमारी जो लाइफ है बेटा, जिंदगी, वो भी एक फ्लूट की तरह है. अगर वो भी एक बांसुरी की तरह है. हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सक्सेस मिलेगी. अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो सक्सेस कहाँ से मिल जाएगी? इवन इफ वी आर इंटेलिजेंट, डोंट फॉरगेट दैट. इवन इफ वी हैव स्किल, डोंट फॉरगेट दैट. इवन इफ वी हैव टैलेंट, मत भूलो. ठीक है? अगर ये तीनों चीजें हमारे पास हैं, नॉलेज है, काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन मेहनत नहीं है, हम नहीं अचीव कर सकते अपना गोल. हम नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं. समझ गया? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस.
Yes, ma'am. So here, यस मैम समझ गए. ठीक है, एयर इज द एफर्ट एंड एक्शन. जो हमने पहले शुरू में जब हमने स्मार्ट बोला था तो ए मींस एक्शन आपने बोला था. सो हियर ma'am. मींस एफर्ट एंड एक्शन, एंड उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम है सक्सेस, कि वी अचीव आवर गोल, and that is the success. If you don't blow air in the flute, no music comes out. कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा. To achieve success, you must take action. Without effort, even the smartest plans stay silent. आप कितने भी स्मार्ट प्लान बना लो, आप stay silent का मतलब आप अचीव नहीं कर सकते. So you need to be very active. पहले विश करो, फिर प्लान करो, फिर एक्ट करो. अपनी 3 फिंगर्स. बेटा मैं हमेशा हर चीज आपको फिंगर्स पे इसलिए बोलती हूँ सो दैट शायद आप फिंगर्स से आपको याद रहे कि वंदना मैम ने आपको क्या समझाया. 3 थिंग्स: विश, प्लान एंड एक्ट. ठीक है ना बेटा? सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क. सक्सेस इज रियली अ परफेक्टली लिट हाईवे. हमें सक्सेस की जो रोड है, हम उस चीज तक पहुंचने के लिए एक समझो ये अंधेरी रोड है, बिल्कुल अंधेरी रोड. इट रिक्वायर्स टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप विदाउट अ क्रैक. इफ यू डोंट एक्ट विद इन द टाइम लिमिट, वी लूज फोकस एंड फेल, and you must rely on consistent effort to build your skills carefully, step by step. आपका जो सक्सेस है वाली जो पाथ है, रोड है, वो कंप्लीटली डार्क है. इट इज ब्लैक एब्सोल्युटली. सो आपको एक लालटेन लेके चलनी है. वो लालटेन क्या है? योर एक्शंस. लालटेन लेके स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत धीरे धीरे अपने कदम रखने हैं. अगर आप वो धीरे धीरे कदम रोशनी के लेकर हाथ में, अगर आप लालटेन लेके नहीं चलोगे उसके ऊपर, डोंट टेक मी इन अ लिटरल सेंस, मतलब अगर आप प्लान करके एक्ट नहीं करोगे, ऐसे ही कूद जाओगे, तो आपको अंधेरी रोड में आप कहीं भी गिर सकते हो और आप फेल हो सकते हो. फेल इन द सेंस नॉट इन एग्जाम बट इन लाइफ. Yes, ma'am. Hold the lantern, move your feet, your smart goal illuminates the path ahead. वो लालटेन आपकी जो है वो आपको सही रास्ता दिखाएगी. Consistent action and effort move you towards the destination. और जो consistent, जो आप बिल्कुल एकजुट होके जो मेहनत करोगे, वो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगी. I hope I am clear to everyone. Yes, ma'am. So I come back to you now. आपकी क्लास अब टाइम हो गया, इट इज 9:24. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बिफोर आई वी लीव द क्लास. आई वांट टू नो कितना कोई एनीथिंग दैट यू फेल टू अंडरस्टैंड, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई, ऐसा कुछ है बेटा? नो नहीं, मैम, सब समझ में आ गया. है ना? तो अब आपको पता चला कि आपको मैम ने पहले जो स्मार्ट की डेफिनेशन हमने बनाई थी, ठीक है, वो वहां से मैं आपको लेके गई हूँ दूसरे स्मार्ट पर, एक और एक्रोस्टिक पे, जो कि हमको हमारे गोल तक पहुंचाएगा. राइट? Yes, ma'am. Right. बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का वर्कशीट भेजूंगी सिंस इट्स अ वीकेंड. आप लोग उसको करोगे, पहले रिसोर्स पूरा उसका पढ़ोगे, समझोगे, एंड देन आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर मैंने शेयर किया कि नहीं किया आपके साथ. डिड आई शेयर द रिसोर्स मटेरियल विद यू ऑन बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट? मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ बेटा? नो मैम. नहीं No, किया ma'am. है? No, ma'am. I'll do that इस वीकेंड पे. that will be your homework. पहले आप उसको उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, बिकॉज वी हैवंट स्टार्टेड विद द लेसन येट. वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे. we'll start with the reading and explanation, right, of each and every line of this lesson. तो ये आपको और भी एक्सप्लिसिटली और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा.
ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। Okay. So I take your leave. Okay. यस मैम। यस मैम। Thank you, beta. Good night. Thank you. आप थैंक लोग यू सब मैम, exit गुड नाइट। गुड नाइट।